बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज scstrade.com। 2025 के फिस्कल का पहला दिन, नया आज़म, मगर क्यों? फौजी बिन कासिम और पीटीसी क्यों चल रहे हैं? लो पी स्टॉक्स, अब उसका वक्त आ गया है, हम बताते हैं आपको। नया आज़म फिस्कल ईयर पहले जुलाई में हमें शुरू हो गया है और अब हम देख रहे हैं कि मार्केट रवा दवा 80,000 की तरफ। और नया आज़म क्यों? एक तो वजह जो पहले ही हमने 45,000 से देखी, एक तो ये है कि अब चूँकि इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ चुके हैं 22% से 20.5%, एक तो ये चीज़ है। तो अब हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो पी रेशो का टारगेट थोड़ा बढ़ जाएगा, 7 का प्राइस अर्निंग मल्टीपल। और उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट खसारा जो पिछले सालों में बहुत ज़्यादा हुआ करता था, अब उसको कंट्रोल किया जा रहा है, इंपोर्ट को कंट्रोल किया जा रहा है, तो इसी तरीके से एक्सपोर्ट भी कंट्रोल हो रही हैं। अब हम जब ग्रोइंग फेज़ में कभी आएंगे तो एक्सपोर्ट बढ़ेंगी, तो करंट अकाउंट का खसारा भी बढ़ता है। लेकिन इस वक्त फ़िलहाल हम ये देख रहे हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल हुआ है, और ये एक बहुत अहम वजह है जिसकी वजह से जो PSX है KC100 इंडेक्स में हम इजाफा देख रहे हैं। ज़्यादातर इजाफा ब्लू चिप स्टॉक्स में। इसमें हमने 2-3 दिनों से देखा कि PTC एक हैवी वेट मार्केट कैप का स्टॉक वो बढ़ते हुए, फौजी बिन कासिम डैब बनाने वाली वाहिद पाकिस्तानी कंपनी डायमोनियम फॉस्फेट वो बढ़ती हुई। एक तो वजह मैंने आपको यही बताई कि इंटरेस्ट रेट की कमी एक वजह है, और दूसरा ये है कि खुसूसन डैब जो प्राइसेस हैं डिमांड सप्लाई शॉर्टेज की वजह से, जब बुआई का सीज़न आता है यानी सितंबर में अक्टूबर में वीट और शुगर केन, तो डायमोनियम फॉस्फेट की एक डिमांड हो जाती है, तो इस वक्त जो प्राइसेस हैं उससे बढ़ सकती हैं। ये एक मुझे मफरूज़ा समझ में आया। PTC के अंदर भी वही पुरानी खबरें, $400 मिलियन IFC का, और उससे टेलीनॉर की एक्विजिशन जो कि एक किताबों में सस्ती एक्विजिशन हो जाएगी, ये एक अहम पहलू जो कि लोग PTC में देख रहे हैं। मगर मेरी नज़र में ज़्यादा अच्छे वैल्यू स्टॉक्स, अब हम चूँकि जुलाई में हैं, तो वो हैं हब पावर। इस पर मैं बहुत सारे हासिल बात कर चुका हूँ। मुसलसल एक्विजिशन के फेज़ में जो पैसा सर्कुलर डेट की मद में आता है, उस पैसे को कोशिश कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट्स में करें। हमें यही चीज़ें आगे चल के कोट अब्दू पावर में भी आती हैं, क्योंकि उसमें इकोनॉमिक लाइफ ख़त्म हो चुकी थी, फिर उसको थोड़ा एक्सटेंड किया गया। लेकिन आप जानते हैं कि फर्नेस ऑयल पे बहुत महंगा प्लांट है, तो वहाँ पे भी ज़रूरत है कि वो लोग भी बिड करें आके पाकिस्तान में बहैसियत लोकल सरमायाकार मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में। वैल्यू इन्वेस्टमेंट में फिर एंग्रो का भी मैंने काफ़ी मुफस्सिल जिक्र किया पिछली वीडियोस में, और उसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बहुत अहमियत इख्तियार कर गई है, ये मैंने बात की। तो उसकी बहुत सारी चीज़ें अगर बिकती हैं आगे आने वाले सालों में, तो वो यही एंटिटीज़ पाकिस्तान के अंदर बहैसियत लोकल सरमायाकार आ सकती हैं। इस हवाले से डी मर्जर दाऊद हरकुलिस का ये अहमियत इख्तियार कर गया है एंग्रो कॉरपोरेशन के हवाले से। आप देख रहे हैं कि इस वक्त सीमेंट बैग की कीमतें बढ़ी हैं, और हम लोग शद्दोमत से पिच कर रहे थे पायनियर सीमेंट, यूँ तो लकी सीमेंट भी, मगर ऐसा होता है कि लकी सीमेंट की यूटिलाइजेशन लेवल बहुत कम है। लेकिन बहरहाल लकी सीमेंट अपनी जगह और भी चीज़ें रखता है, आप जानते हैं। लेकिन पायनियर सीमेंट अहमियत इख्तियार कर गया है, और टेक्निकी हमारे जो एनालिस्ट हैं वो भी पायनियर सीमेंट सजेस्ट कर रहे हैं। मैंने सोचा आपको बताऊं। मैंने जिक्र किया सीमेंट प्राइसेस के ऊपर जाने का। जाहिर बात है FED तो पहले ही पास ऑन हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी सीमेंट बैग प्राइसेस बढ़ रही हैं, और रिटेंशन प्राइस बैग पे वो बहुत ज़्यादा है, 750 रुपये कम से कम तो है ही। तो ये बहुत ज़्यादा कीमतें सीमेंट बैग की हो रही हैं। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को इस पे देखने की ज़रूरत है, और बोझ आवाम पे पड़ रहा है। हम मार्केट की बात तो करते हैं, मार्केट अच्छी लगती है,
ज़बरदस्त लगती है, यहाँ से 80,000 से तजावुज़ कर सकती है। लेकिन दूसरी जो मईशत, इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट्स, उस हवाले से हमें थोड़े से कंसर्न्स भी हैं। आप जानते हैं कि हुकूमत इस वक्त बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक बोरोइंग कर रही है, कमर्शियल बैंकों से कर रही है। ये भी थोड़ा सा कंसर्निंग बात है। यानी आप इस वक्त बजट डेफिसिट एक बड़ा कंसर्न है। जब बजट की किताबें बन रही थी, हम भी बजट की रिपोर्ट बना रहे थे, तो बजट डेफिसिट एक बहुत अहम पहलू था। और ये डेफिसिट फाइनेंसिंग जो हो रही है, ये आगे चल के ख़तरनाक है। बहरहाल ये कि मार्केट हमारी इन चीज़ों का इतना असर नहीं ले रही। और मैं अब आपके पास आता हूँ लो पी स्टॉक्स के हवाले से। मैंने यहाँ पे बात की फौजी बिन कासिम की, तो सबसे लो पी आ रहा है। ये भी एक बहुत अहम वजह है फौजी बिन कासिम में लोगों की दिलचस्पी की। इसके अलावा हमने नेशनल बैंक की रिपोर्ट का इजरा किया। यानी पी रेशो आप देख सकते हैं, डिविडेंड के पहलू उनके वैसे ही तशना हैं, लेकिन प्राइस अर्निंग मल्टीपल बहुत नीचे है। इसी तरीके से बैंक इस्लामी के बारे में लोग बहुत सवाल पूछते हैं, तो यूं किताबों में बहुत सस्ता है क्योंकि पी रेशो बहुत नीचे है। आप हमारी वेबसाइट से देख सकते हैं। OGDC का 2.55 टाइम्स। और अभी हमने देखा कि OGDC की खबर थी नाशपा 4 330 बैरल, ये थोड़े से अच्छी क्वांटिटी है, जो कि दुनिया के हिसाब से नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के हिसाब से तेल की जो इस कुएं से प्रोडक्शन है वो थोड़ी सी बेहतर है। इसके अलावा एक और बहुत अहम स्टॉक है, हम ग्लास सेक्टर पे कभी सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस वक्त गनी ग्लास का जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल है वो भी तकरीबन 4 का है। आप हमारी वेबसाइट से देख सकते हैं। फातिमा फर्टिलाइज़र बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है क्योंकि फर्टिलाइज़र सेक्टर डिविडेंड्स देता है। फर्टिलाइज़र की जो कीमतें हैं वो भी बढ़ी हुई हैं और सब्सिडी भी मिल रही है। तो बाज़ फर्टिलाइज़र कंपनियाँ खुसूसन फातिमा फर्टिलाइज़र भी बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है। पहले तो हम ईफर्ट और फौजी फर्टिलाइज़र को बहुत शद्दोमत से बिच करते थे। ज़ाहिर बात है इनकी कीमतें बढ़ी हैं क्योंकि इनके डिविडेंड्स अभी भी 20-20 रुपए से ज़्यादा सालाना बन सकते हैं। मगर फौजी फर्टिलाइज़र के अलावा फातिमा फर्टिलाइज़र भी थोड़ा सा अगर साल में 2 दफ़ा डिविडेंड दे तो अहमियत इख्तियार कर जाएगा, डिविडेंड यील्ड का स्टॉक बन जाएगा। ये कहते हैं हमारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स। मैंने पायनियर सीमेंट के बारे में बताया, मैंने इन स्टॉक्स के बारे में आपको बताया कि प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे आप उनको देख सकते हैं और मुझे थोड़े बेहतर लग रहे थे। तो इन कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ। आप ये जितने भी स्टॉक्स हैं, आप इनको हमारे वेबसाइट scstrade.com के स्टॉक कंपैरिजन में जाके देख सकते हैं। इनके प्राइस अर्निंग मल्टीपल मार्केट स्टैटिस्टिक्स से जाके देख सकते हैं। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.